मेरा सभी को प्रणाम। मेरा नाम आशुतोष कुमार शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बुधेला गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्राथमिक की शिक्षा माँ वीणावाणी पब्लिक स्कूल विद्यालय बुधेला सिंगरौली से हुई है। और उस विद्यालय की एक खासियत है कि वहाँ के हमारे सभी भाई बहन जितने हैं उस विद्यालय में पढ़ते हैं वो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं, और दोनों हाथों से लिखते समय उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक हाथ से इंग्लिश, एक हाथ से हिंदी, एक ही समय में इंग्लिश उर्दू, हिंदी उर्दू और रोमन उर्दू अरबी ये सब भाषाओं को हम लोग लिख लेते हैं। इसको सिखाने के लिए उस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बिरंगत प्रसाद शर्मा सर आचार्य जी हैं, जो ये हम लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले जब हम नर्सरी में आते हैं तो वो हम लोग किसी हाथ से लिखने नहीं जानते हैं। फिर वो LKG में जब हम लोग जाते हैं तो वो राइट हैंड से, जो राइटर होता है वो राइट हैंड से लिखता है, जो लेफ्टर होता है वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। जब हम एक हाथ से लिखने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं, लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर हमें 1 स्टैंडर्ड में जाते जाते लेफ्ट हैंड से लिखने सिखाया जाता है। तो लेफ्ट हैंड को हमें राइट हैंड जितना राइट हैंड चलता है, जैसे ही राइटिंग राइट हैंड में आती है वैसे लेफ्ट हैंड को भी लचीला बनाना होता है, जिससे कि राइट और लेफ्ट हैंड जब एक साथ लिखा जाए तो कि वर्ड्स में डिफरेंट ना हो। तो उसके लिए कुछ सिंबल दिए जाते हैं जो अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद 3rd स्टैंडर्ड में जाते जाते हम लोग को 2 विषयों को एक साथ लिखने सिखाया जाता है। जैसे एक ही समय में हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू, हिंदी उर्दू और रोमन वगैरह ये सब 2 लाइन टेबल भी लिखाया जाता है। इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि 1 आवर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हम 55 मिनट में यानी कम समय में कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा 150 शब्द लिखता है 1 मिनट में तो उसको हम 300 एबव लिखते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है। और समय की बचत के साथ साथ हम जैसे मैथ लिखने वक्त जो सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, ये हमारा मैथ का जो कंसेप्ट होता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का, वो क्लियर हो जाता है। आइए हम बताते हैं कि कैसे कैसे पहले दोनों हाथों से हम कैसे लिखेंगे। उसको लिखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। हमारे विद्यालय में 1.5 घंटे का योगा होता है। उसमें पहले लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है योगा के माध्यम से। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी किया जाता है, जैसे लेफ्ट राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए दोनों को एक साथ, क्योंकि आप अगर पहली बार करेंगे तो दिमाग एक ही सिंबल को देगा, और कुछ दिन करने के बाद आपको पता हो जाएगा। जेड से जब उल्टा पढ़ा जाएगा 100 से 1 तक और ग से क तक, तो ये सिंबल होते हैं, कुछ करना होता है। ये फिंगर का, जिससे हमारा फिंगर कंसंट्रेट हो, ये 2 ठो होते हैं। अब कुछ सिंबल होते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। जब सबसे पहले शुरू में बच्चे लिखते हैं तो पहले वो राइट हैंड से भी लिखने नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उन्हें राइट हैंड से लिखाया जाता है। वो तो सारे विद्यालयों में सारे बच्चे पहले लिखने के लिए एक हाथ से तो सीखे ही होते हैं, बट जब लेफ्ट हैंड से लिखना होता है तो सबसे पहले हमें राइट हैंड से सर्किल बनवाई जाती है। ये सर्किल बनाई गई है। इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिट्स हैं। 5 ऑर्बिट्स में से हमें ये ध्यान रखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ की जो गैप्स है, जो स्पेस है सर्किल के बीच में, वो इक्वल होना चाहिए। और इसको हम सबसे पहले राइट हैंड से बनाएंगे, जिससे हमें अपनी स्पीड का भी पता हो जाएगा। और ये हमें लेफ्ट हैंड से बनाते वक्त ये आसानी होगी कि हम पहले राइट हैंड से इसको बनाए हैं तो लेफ्ट हैंड से हम बना सकते हैं। इसको लगभग हमें 15 से 20 दिन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि
ये बहुत कठिन होता है क्योंकि स्पेस मेंटेन करना, कहीं भी स्पेस कम हो ना हो, टेढ़ा ना हो। फिर इसी को हम फिर लेफ्ट हैंड से करते हैं। फिर इसी को हम 1 मंथ लेफ्ट से करते हैं। और लेफ्ट से बनाते वक्त हमें पहले तो काफ़ी दिक्कत होता है। ये हमने लेफ्ट हैंड से बनाया। ऐसे एक दिन में टोटल 200 बनाना होता है। और ये हमारे फर्स्ट मंथ का हो जाता है। इसके बाद कुछ इसको अब बाहर से अंदर ले आना होता है। ये पहले इंक्रीजिंग आर्डर में होता है, फिर डिक्रीजिंग आर्डर में होता है। तो इससे हमें अपने दिमाग को कंट्रोल कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं देखें और इधर उधर या कहीं कुछ और दिमाग में चल रहा होगा तो ये लाइनें जो है आपस में सट जाएंगी, तो वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी 15 डेज चलता है। इसके बाद हम डोंगा बनाते हैं। ये होता है बकुली टाइप का, उसको बनाते हैं, उससे हमारे कुछ वर्ड बनते हैं। तो ये हमारा ये बना। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड से बनाने होते हैं हमें 1 वीक। और इसके बाद एक और होता है, इसको पहले टॉप टू बॉटम ले जाना होता है, टॉप टू बॉटम। इसके बाद बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप ले आना होता है। ये भी लेफ्ट हैंड से 1 वीक का होता है। इसके बाद इसी पे हमें रिपीट करना होता है कि इस रिपीट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब वर्ड्स लिखते हैं तो जैसे ए हुआ, डी हुआ, जी हुआ, तो उसको मैं क्या करूँ कि उस पर जब लाइन दोबारी आए तो कहीं वो जगह ना हो, वो भद्दा ना दिखे, कटे ना, गलत ना हो। इसलिए इस लाइन पे हम डबल करते हैं। और ये इसमें ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि उस पर करते हैं तो वो लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड से करना होता है। 1 वीक इसमें भी लग जाता है। और इसके बाद ये एक अलग तरह का डोंगा सिंबल होता है, और ये भी बनाना होता है 1 वीक। इससे हमारे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। पहले वाले से 16 बनते हैं, सेकेंड वाले से 10 बनते हैं। ऐसे कुछ सिंबल हिंदी के भी है। और टेबल लिखने का भी ट्रिक है कि टेबल हम कैसे 100 तक का याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दोनों हाथों से अलग अलग लिखने के लिए पहले हमें, जैसे एक हाथ जब लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ बराबर चलने लगेगा तो, और उसके आगे कुछ सिंबल होते हैं जो बताते हैं हमें कि हम दो विषयों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सिंबल की सहायता से हम कैसे इंग्लिश के वर्ड्स को बनाते हैं। जैसे ये मेरा सबसे पहले सिंबल हुआ। सिंबल की सहायता से हम ये 3x2 4 लाइन की कॉपी होती है, उसमें बनाया जाता है। ये सिंबल के बेस से ये बना, सी बना, डी बना, ई बना, जी बना, एम बना, एन बना, ओ बना, क्यू। ये सिंबल की सहायता से टोटल बाय यूजिंग दिस सिंबल वी मेक 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स हम इस सिंबल के से बना सकते हैं। और आइए अब नेक्स्ट सिंबल से हम बताते हैं कितने लेटर बनेंगे और कैसे बनेंगे। सिंबल ये ऐसा होता है, इससे टोटल 10 लेटर बनेंगे ABCD के अल्फ़ाबेट्स। जैसे B, F, I, J, K, L, P।
ऐसे इस सिंबल से हम 10 लेटर बना सकते हैं। आइए अब हम मैथ जो टेबल होता है उसका कैलकुलेशन कैसे हम सही करेंगे उसके लिए ट्रिक्स बताते हैं। जैसे हो गया टेबल के लिए, हम 1 मिनट में अगर 10 तक टेबल याद रहेगा तो हम 100 तक का टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 से 10 तक की टेबल हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 23 का बनाना है तो पहले 2 का टेबल लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 30। अब हमें देखना है कि अगर 23 का हम टेबल बना रहे हैं तो इधर वंस और टेंस और ये लास्ट में 2 3 0, ये हमारा हो जाता है वंस टेंस 100। तो ये हो जाएगा हमारा वंस कॉमा, इसको हम वंस मानते हैं और इसको भी वंस। इसको हम जहाँ से 2 वर्ष 2 लेटर स्टार्ट होते हैं, इसको वंस, इसको टेंस, इसको वंस, इसको टेंस। तो ये हमारा हो जाता है वंस, फिर हो जाता है वंस प्लस टेंस, फिर हो जाता है 100। वंस मतलब हो जाता है वंस प्लस टेंस प्लस टेंस, मतलब TOT, TO+TO। तो अभी देखिए हम 2 3 कर लिए और ये 4 6 है, ये 6 9 हुआ, ये मेरा 8 1 2 है, 8 और 1 2। तो ये हमारा वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा और ये वंस हो जाएगा। तो ओ का मतलब वो टी, ओ प्लस टी और कामा टी। तो वो का ये है 2, टी का है 1 प्लस ओ का है 0, ओ का है 8 और टी का है 0। तो हो जाएगा 2 8 + 1 9 0 92। तो ये 92 हो गया। अब मान लीजिए कि 5 का करना है तो ये 10 और 15 होगा। तो TO+T और ये हो जाएगा वो, तो वो का वंस ये हो जाएगा मेरा टेंस हो जाएगा, वंस हो जाएगा और टेंस। तो वंस हो जाएगा 5, टी हो जाएगा 1 + 0 और टेंस हो जाएगा मेरा 1। तो ये हो जाएगा 5 1 1 1 1 5। तो ये मेरा हो गया 1 1 5। ऐसे हम 8 करके TOT के ट्रिक से हम 100 तक के टेबल को बना सकते हैं। आइए हम आपको अब हिंदी लिखने के लिए लेफ्ट हैंड से हम पहले कैसे शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं हिंदी के भी, जैसे ये लाइन हो गई सीधी, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ए हो गया। मतलब टोटल आई के जितने भी मात्राएं होती हैं 12 खड़ी में यूज किए जाते हैं, वो सिंबल्स हमें सबसे पहले बनाना उसमें ज़रूरी होता है। और उसमें 2 ठो जुड़ जाते हैं, वो जो क के गोले हाफ गोले होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। और ये इससे हमें क्या होता है कि हमारा हाथ जो होता है हिंदी में फिसलने लगता है, जिससे हम हिंदी के वर्ड्सों को आसानी से लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं। और जब हिंदी का लेफ्ट हैंड से लिखने आ जाता है तो हमारी मात्राएं ही उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं दोनों हाथ से लिखने में। अगर ये मात्रा अगर जिसको भी सही से आ जाती है वो दोनों हाथों से हिंदी आसानी से लिख सकता है। आइए अब हम आपको इंग्लिश दोनों हाथों से लिख के दिखाते हैं।
अब हिंदी लिख के दिखा देता हूँ। ऑप्शंस दिखा देते हैं। अब हम आइए आपको टू लाइन टेबल एक साथ लिख के दिखाते हैं। टू लाइन टेबल के बाद रोमन नंबर ये रोमन हो गया। इसके बाद उर्दू के भी कुछ वर्ड्स उर्दू हमारा लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, इसलिए
ये मेरा उर्दू का गिनती हो गया 1 से 100 तक। अब मैं जो पुराने ज़माने में लोग लिखते थे हिंदी के जो गिनती होते थे उसको मैं लिख के दिखाता हूँ। उसको हिंदी कहते हैं, हिंदी। ये 100 तक हिंदी का गिनती हो गया। नेक्स्ट हमारे 2 विषय होते हैं, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी हो गया। एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ उर्दू। और एक तरफ हिंदी उर्दू। ये था। आज मेरे साथ आशुतोष बैठे हैं। आशुतोष जो कि भारत में एम्बी डेक्स्ट्रस अर्थात सव्यसाची लेखन या दोनों हाथों से लेखन करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पापा हैं जो गुरु भी हैं और वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल चलाते हैं।
बुधेला सिंगरौली मध्य प्रदेश में इनके विद्यालय की एक विशेषता है कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं और इसका कई बार पूरे भारत में मीडिया कवरेज भी हुआ है और बहुत से लोगों ने देखा और बहुत से लोगों की इच्छा थी कि किस तरह से इस पद्धति को सीखा जाए। तो इसी क्रम में ये हमारे साथ आज फर्रुखाबाद आए और फर्रुखाबाद में आकर के इन्होंने बताया कि किस तरह से लेखन किया जा सकता है। तो प्रथम कक्षा के रूप में हम आशुतोष का वीडियो डालेंगे। इसके बाद नियमित रूप से पाठशाला डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया जो यूट्यूब लिंक है या चैनल है उसके ऊपर निरंतर इससे संबंधित जो मैटर है और क्लासेस है वो हम अपलोड करते रहेंगे ताकि जिसकी भी एमबी डेक्स्ट्रस विधि सीखने की इच्छा हो वो इसे सीख सके। धन्यवाद। मैं सीडीओ सर का बहुत बहुत आभारी हूँ इसलिए कि मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया हूँ और सीडीओ सर ने मुझे बुलाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमेशा इनका आभारी रहूँगा। मैं कहूँगा कि सर मुझे आशीर्वाद दें और फर्रुखाबाद को मेरा धन्यवाद जो मुझे यहाँ घूमने का मौका मिला और हम अपने से सभी बड़ों जनों का प्रणाम करते हैं।